हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राजराण और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। तो आज बात करेंगे हम बिहार स्टेट 2024 की। बात करेंगे उसके पेपर और फर्स्ट और पेपर सेकंड की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण सिलेबस, ये सब कुछ जानकारी मिलेगी आपको बिहार स्टेट के बारे में। बिहार स्टेट जो है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, याद रखना, यानी ये पात्रता परीक्षा है। इसके बाद आपको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन आप नौकरी पाने योग्य हो जाओगे जैसे ही फॉर्म निकलेंगे बिहार में 9th और 10th यानी टीजीटी के लिए, अगर फॉर्म निकलेंगे 11-12 पीजीटी के लिए, और अगर आपने इस बिहार स्टेट के दोनों पेपर को क्वालिफाई कर रखा है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिहार सरकार हमेशा से ही ध्यान रखना, पहले बिहार स्टेट आता है और उसके जस्ट बाद नौकरी अनाउंस कर दी जाती है। तो याद रखो कि मार्च के आसपास तक ये बिहार स्टेट हो जाएगा और आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती अगस्त में उसका भी पेपर हो जाएगा। तो ये पेपर निकालना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप 9th-10th के टीचर बनना चाहते हैं, 11th-12th में टीचर बनना चाहते हैं। ये मैं बार बार बता रहा हूँ। कैसे बनेंगे टीचर, क्या पढ़ना होगा, कैसे आप इसको ज्वाइन कर पाओगे, ये संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण सिलेबस मैं आपको अभी यहीं पर बता देने वाला हूं। चलें तो शुरुआत करते हैं, समझते हैं इस बात को। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूं, ऑफिशियल वेबसाइट नहीं, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे लेके चलता हूं और वहां से मैं आपको संपूर्ण सिलेबस में आपको बता दूं। सबसे पहले तो याद रखना कि ये जो बिहार स्टेट है, बिहार स्टेट, इसके दो पेपर होने वाले हैं। एक होगा पेपर फर्स्ट और एक होगा पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन, जो क्राइटेरिया है, उसमें है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो और ग्रेजुएशन के अलावा आपने कर रखा हो बीएड। समझ आएगा नहीं? ग्रेजुएशन प्लस बीएड ये होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए। और पेपर सेकंड के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए। इन दोनों में बीएड तो मस्ट है, तो बीएड तो आपने कम से कम की हो। ठीक है नहीं? बात समझ आएगी नहीं? टीजीटी और पीजीटी इन दोनों के लिए ही आपको बीएड होना तो अनिवार्य है। ठीक है, साथ ही अगर आप पेपर फर्स्ट में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, ठीक है, और पेपर सेकंड के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, तो आप उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखें। ठीक है, पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है, जैसे ही टीजीटी की जगह आएंगी तो टीजीटी में बिहार में क्या एलिजिबिलिटी है, यही है कि आपने एक तो बीएड कर रखा हो, ठीक है, इसके अलावा आपने पेपर फर्स्ट को पास कर रखा हो, स्टेट के पेपर फर्स्ट को पास कर रखा हो, तभी आप, ठीक है, तभी आप 9 और 10th की एक, ठीक है, जो परीक्षा होगी उसमें पात्र होगे और आप इसका फॉर्म यानी अप्लाई कर पाओगे टीजीटी के लिए। ठीक है, अगर पीजीटी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो पीजीटी के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसी बिहार में पीजीटी की जगह आती है, उनके लिए क्या है कि पेपर सेकंड मस्ट है, इसके अलावा आपने बीएड कर रखी हो। ठीक है, ये आपके लिए मस्ट है। और बाकी मैंने आपको बताया था कि पीजीटी के पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए और टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन आपके लिए होनी ही चाहिए। समझ में आएगा नहीं? तो ये जो मैंने दोनों एग्जाम बताए, इनसे नौकरी मिलती है और इसका एग्जाम संभवतः बिहार में अगस्त में होने वाला है। अगस्त के कोई ज्यादा टाइम नहीं बचा है, चलते चलते अगस्त आ जाएगा, ये आपको पता ही है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 6-7 महीने हैं। ठीक है, और यहां पर, ठीक है, अगर आप इसके टीचर बनना चाहते हैं तो ये पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और ये पेपर मार्च में होने वाला है, तो भी आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो आप देख लेना कि आप इसके एलिजिबल हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। ठीक है नहीं? आगे चलें, ध्यान रखना इस बात को, फिर आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे तो थोड़ा सा चीज़ों को और हम समझ लेते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अब तो आप समझ ही गए होंगे ना, तो इसको मिटा दे रहे हैं। इसका परीक्षा पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, वो सब कुछ मैं आपको यहां पर आज बता देने वाला हूं, वही आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं, यहीं पर देखिए।
ये है। यहां पर आपको ये दिखाई देगा बिहार STET पेपर फर्स्ट पाठ्यक्रम जो 9th-10th के लिए है। ठीक है, अगर आपको हिंदी में इसका पेपर भरना है, यानी पेपर फर्स्ट को अगर आपको हिंदी से देना है तो आपको हिंदी में बैचलर डिग्री ले रखी हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, ठीक है, BEd कर रखा हो, ठीक है, तो हिंदी का अगर आपको संपूर्ण सिलेबस देखना है तो टेक्स्ट बुक की आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना और वहां पर ऐसे करके डाउनलोड करना, तो आपके सामने ये सब आ जाएगा। सामने ये जो आपको दिख रहा है कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, नहीं, पूरा के सिलेबस आपको यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल होगा। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं। तो आप हिंदी का सिलेबस देख लेना, तो सारे के सारे सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप पेपर फर्स्ट को देना चाहते हैं, ठीक है, नहीं। अगर आप पता अंग्रेजी का देना चाहते हैं, अंग्रेजी में पेपर फर्स्ट देना चाहते हैं, आगे PGT में भी इंग्लिश से ही जगह निकलती है, तो आप उसके टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको पोस्ट आपने भी ग्रेजुएशन कम से कम अंग्रेजी में की हो, उर्दू के लिए उर्दू से ग्रेजुएशन कर रखी हो, बांग्ला के लिए बांग्ला से ग्रेजुएशन कर रखी हो, संस्कृत के लिए संस्कृत से ग्रेजुएशन कर रखी हो, ठीक है, मैथिली से ग्रेजुएशन कर रखी हो, अरबी में अरबी के लिए, फारसी में फारसी के लिए, भोजपुरी के लिए, अंक शास्त्र में, ठीक है, अंक शास्त्र यानी यहाँ पे अगर मैथमेटिक्स अगर देखें, मैथमेटिक्स में आपने PCM ग्रुप अगर आपके पास हो, ठीक है, PCM ग्रुप याद रखना, PCM ग्रुप होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, तो आप मैथ भी ले सकते हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। विज्ञान अगर आप हैं तो विज्ञान में भी आपको पता होना चाहिए कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो विज्ञान विषय में, ठीक है, नहीं, साइंस में कर रखी हो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कर रखी हो, ठीक है, शारीरिक शिक्षा ये आगे, हाँ, सामाजिक विज्ञान का थोड़ा सा अलग है, नियम है, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेना चाहिए। इसमें क्या होता है कि इसमें केवल 2 ही विषय आपको चुनने होते हैं, सारे विषय नहीं चुनने होते, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को समझना चाहिए क्योंकि आपके दिमाग में थोड़ी सी बात जरूर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपने क्या कर रखा हो कि इतिहास या ज्योग्राफी ये मस्ट है, इनमें से एक विषय मस्ट जरूर होना चाहिए आपके पास, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप इसमें तभी अप्लाई कर सकते हो। सामाजिक विज्ञान के लिए आप टीचर तभी बन सकते हो जब आपकी ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कम एक विषय होना चाहिए। इसके अलावा अन्य विषय में पॉलिटी होनी चाहिए, ठीक है, या इकोनॉमी होनी चाहिए, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। समझ आएगा नहीं। आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो भी फॉर्म भर सकते हो, आपके पास हिस्ट्री और पॉलिटी है तो भी फॉर्म भर सकते हो, हिस्ट्री और इकोनॉमी है तो भी फॉर्म भर सकते हो, ज्योग्राफी और पॉलिटी है तो भी फॉर्म भर सकते हो, ज्योग्राफी और इकोनॉमी है तो भी फॉर्म भर सकते हो। ये मस्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। अब अगर सामाजिक विज्ञान के भी अगर आप सिलेबस को देखना चाहें तो मैं आपको यहीं से मैं आपको सिलेबस को दिखा सकता हूं, और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि लाओ, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का सिलेबस, क्योंकि मैं सामाजिक विज्ञान ही आपको पढ़ाता हूं, तो इस वजह से मैं आपको वहां पर दिखा दे रहा हूं, ठीक है नहीं। तो यहां पर है सामाजिक विज्ञान, तो यहां पर देख सकते हो ये पूरा के पूरा आपको सिलेबस दिख रहा है सामने, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये आपको कहाँ कहाँ मिलता है, कैसे कैसे मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें यूनिट फॉर सोशल स्टडी में ये इतिहास का ये सिलेबस है, तो इतिहास के सिलेबस को आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। इसको चाहें तो आप डाउनलोड भी कर लें, और SST विद राज राणा टेलीग्राम पर भी आपको ये मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लें। भौगोलिक खोज हुई, ठीक है, अमेरिका, स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस, ये क्या है, क्लास 9th की NCERT है, क्लास 9th की NCERT है। सारे के सारा सिलेबस देखिए आप, ठीक, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे भौगोलिक खोज है, ठीक है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद एवं हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, आदिवासी समाज और विश्व युद्ध, ठीक है, आदिवासी समाज, कृषि और खेतिहर समाज, राष्ट्रसंघ, ठीक है, प्रयास। और यकीन मानो यही आपका पूरा का पूरा सिलेबस जब आप पेपर दोगे, ठीक है, जब आप TGT का पेपर दोगे सेम है। तो आप अगर अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर बिहार शिक्षक भर्ती, यानी बिहार टेट तो आपको होगा ही, बिहार शिक्षक भर्ती भी आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है नहीं। देखो क्लास पूरा के पूरा 9th और 10th का है। यहाँ पर भारत में राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद में पूरा के पूरा स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ोगे, ठीक है, अर्थव्यवस्था और आजीविका, औद्योगिकरण, शहरी एवं शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, ठीक है, प्रयास, राजनीतिक स्थिति और विस्तार, ये आपका देखो इकोनॉमी के हो गए कुछ। और फिर यहाँ पे देखिए ये विश्व मानचित्र में भारत की स्थिति, तो ये भूगोल का है। अपवाह स्वरूप है, अपवाह तंत्र, नदियाँ, जलाशय, मानव सभ्यता की जीवन रेखा के रूप में नदियाँ, संरक्षण एवं प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपाय, मानव जीवन पर प्रभाव,
भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जब आपको पेपर होगा ना तो पेपर में आपको 2 ही सब्जेक्ट से पेपर देना होता है, 40-40 नंबर के आते हैं, ठीक है, याद रखना। प्राकृतिक वनस्पति, जनसंख्या, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश, मानचित्र अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, तो ये आपको ध्यान से रखना है। संसाधन हो गए, ठीक है, कृषि संसाधन, जल संसाधन, ठीक, खनिज संसाधन, वन्य जीव, निर्माण उद्योग, परिवहन, संचार, ये सब आपको एनसीईआरटी है 9th और 10th की। ये सब 9th और 10th की एनसीईआरटी। देखो यहाँ पे लोकतंत्र में संविधान निर्माण, लोकतंत्र में चुनावी राजनीति, ये पूरे की पूरी एनसीईआरटी है। तो आप याद रखो कि आपको सीधे के सीधे 9th और 10th की एनसीईआरटी पर बेहतर पकड़ बनानी होगी, तो आप एसएसटी के टीचर बन जाओगे, ठीक है। केवल और केवल एसएसटी के टीचर ही थोड़ी, आपको कोई भी तैयारी करनी है तो आपको करना क्या है, यही काम करना है कि आपको वहाँ की एनसीईआरटी पढ़नी है 9 और 10th की। 9 और 10th की आप एनसीईआरटी पढ़ो, पूरा की पूरा सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि पेपर सेकंड पर। पेपर सेकंड के लिए क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने हिंदी से कर रखी है तो आप हिंदी का यहाँ सिलेबस है। मैं आपको मेन चीज़ है जो आपको वो पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाऊंगा, ये है मानो भूगोल। तो देखो भूगोल का आप पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा सिलेबस वही 11 और 12 की एनसीईआरटी का है, तो 11 और 12 की एनसीईआरटी में आप देख लीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आपको लिए जरूरी है, क्या क्या पढ़ना है वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही, ठीक है। लेकिन पहले मैं सिलेबस की आपको बता रहा हूँ, सिलेबस क्या है यहाँ पर। ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम कैसे बना था, ठीक है। कांट, लाप्लास, जीन्स, इनके सब थ्योरी हैं, ठीक है, याद रखना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, आइसोस्टेसी है, ठीक है। इसके बाद अर्थक्वेक है, कोवर है, कोवर से हमेशा प्रश्न आता है। बैगनर है, प्लेट टेक्टोनिक्स है, फोल्डेड टोपोग्राफी है, फोल्टेड टोपोग्राफी है, नॉर्मल साइकिल ऑफ एरोजन है, एयर टोपोग्राफी है, ग्लेशियर टोपोग्राफी है, कार्ट्स टोपोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ये सब है। ये सारे के सारे आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी में मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना। आराम से इनको देख लेना, ठीक है ना, आराम से आपको देखना है। ये सारे टॉपिक आपको करने, रिमोट सेंसिंग भी, जीआईएस भी, ये भी आपको पढ़ना है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, यहाँ पे ज्योग्राफी और एशिया, ठीक है, एशिया की भी ज्योग्राफी पढ़ रही है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे बिहार की भी ज्योग्राफी पढ़नी है। तो ये आपका सिलेबस है, किसका सिलेबस है, पीजीटी का सिलेबस है। ऐसे ही सारे के सारे सिलेबस हमने यहाँ पर कवर अप करा दिए हैं, ये आपको ध्यान रखना। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, बिहार एसटीटी एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न में देखो वहां पर मात्र 150 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे पेपर फर्स्ट में, जहां पर 100 प्रश्न आपने जो सब्जेक्ट चुना है उसमें से होंगे। 100 प्रश्न आपको विशिष्ट विषय में से चुने हैं, ठीक है, जो भी आपने चुना होगा उसके होंगे, ध्यान रखना। और शिक्षण क्षमता या जीके, रीजनिंग वगैरह जो सब कुछ आती है इसमें, ठीक है, जिसमें शिक्षण क्षमता भी होती है, जैसे जो पैडागोजी वगैरह जो आती है, ठीक है, शिक्षण क्षमता होगी, साइकोलॉजी वगैरह जो आती है। इसके अलावा जीके, रीजनिंग, इनसे भी कुछ प्रश्न आते हैं तो 50 नंबर के होते हैं। तो 150 का होता है। 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम मिलता है, बहुत टाइम मिलता है। 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको मिलते हैं 120 यानी 150 मिनट मिलते हैं, बहुत समय है, ठीक है, आप याद रखना। तो 150 मिनट में आपको 150 प्रश्न करने हैं। पेपर एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी इसमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और उसमें से आपको एक चुनना होगा। और याद रखो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। पेपर सेकंड जो है उसमें भी देखिए यही है, विशिष्ट विषय 100 नंबर का ये आएगा। और यहाँ पर भी जी के जीएस वगैरह जो आती है, ठीक है, तो 50 नंबर यानी उसी में से आते हैं। तो इसके लिए भी 2.5 घंटे का टाइम है। तो आप समझो वस्तुनिष्ठ है, एमसीक्यू आधारित है, ध्यान रखना। पेपर सेकंड 150 अंकों का होगा, कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस इतना ही आपको अच्छे से पता होना चाहिए। समझ आएगा नहीं। चलिए अब बात आती है कि सर इसके लिए हमें पढ़ना क्या चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। तो बिहार अगर आप बिहार एस्टेट को अगर एक ही बार में आप निकालना चाहते हैं तो पेपर फर्स्ट के लिए आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी उठा लो और इसके साथ साथ एससीईआरटी उठा लो। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को उठा लो, ठीक है, किसकी, केवल और केवल 9th और 10th की, बस अपने अपने विषय की। हिंदी तो हिंदी उठा लो, ठीक है। अगर आपको मैथ करना है तो मैथ की उठा लो, ज़्यादातर एसएसटी करनी है तो एसएसटी की उठा लो। मोस्टली प्रश्न यहाँ पर है, लेकिन आप याद रखो कि इन सबको समझने के लिए आपको 6, 7, 8 की एनसीईआरटी भी मस्ट होती हैं, तो इनको भी आपको पढ़ना होगा। इनका कॉम्बिनेशन बना लोगे तो फिर आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा पेपर फर्स्ट में,
ठीक है नहीं। अगर आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, 11th और 12th की आपको क्या करना है, एनसीईआरटी दोनों ही पढ़नी है आपको। एनसीईआरटी और एससीईआरटी उठा लो, ये आप कर लो। लेकिन इसको समझने के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसको समझने के लिए भी आपको 6, 7, 8, 9, 10 ये एनसीईआरटी भी आपको थोड़ी सी पढ़नी होगी। तो आप निश्चित रूप से आपको बेहतर सफलता मिलेगी, आप बहुत ही अच्छे अंक इसमें अर्जित कर पाओगे। और आगे जो आपका मेन मकसद है पीजीटी और टीजीटी के टीचर बनना, उसके लिए भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर जाओगे इसी समय पर। आगे भी मैं आपको बिहार स्टेट को कैसे क्वालिफाई करें, बिहार, ठीक है, इससे रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। आपको क्या जानकारी चाहिए, जानकारी, ठीक है, जिस भी टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दें, मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो बना के दूंगा। तो आपको जानकारी कैसी लगी ये जरूर बताएं, और मुझसे जुड़ने के लिए SST विद राज राणा टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन जरूर कर लें। धन्यवाद।